बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं जहां न्यूज़ इस्लामाबाद और मैं हूं आपका होस्ट असद अब्बास। आज हम यहां पर मौजूद हैं बेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज कंसल्टेंसी के ऑफ़िस में। यहाँ पर इसके चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव जनाब असद अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि इनका इदारा पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करने, उनको बैरून मुल्क भिजवा कर बाइज़्ज़त रोज़गार के मौक़े फ़राहम करने के लिए किस कदर किरदार अदा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये बताइए कि आपका इदारा कब से काम कर रहा है? हमारा इदारा जो है, ये जो हमारा अभी बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंसी के नाम से लाइसेंस है, इसको तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। इससे अलावा जो मेरा मेन ये काम है, मैं पिछले 20 साल से ये काम कर रहा हूँ। पहले एक और लाइसेंस पे जो है ना मैं काम कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली वो मेरे जो पार्टनर हैं जावेद साहब, वो नहीं रहे, तो उसके बाद मुझे जो है ना फिर ये अपने नाम पे लेना पड़ा, नाम तब्दील करना पड़ा। हाँ जी। तो टोटल यानी 20 साल का अरसा है तकरीबन मुझे 20 साल, 2003 से जो है ना मैंने ये काम स्टार्ट किया था। तो अर्ली एज थी, टीन एज थी, तो अभी जैसे कहें आईडी कार्ड भी नहीं बना था, तो तब से मैंने ये काम स्टार्ट किया और फिर आहिस्ता करते करते तो आज जो है ना मैं ख़ुद अपने नाम से लाइसेंस लेके तो जो है ना ये काम कर रहा हूँ। यानी हम तो फिर आपसे 20 साल के हवाले से बात कर सकते हैं। ज़रूर। ये बताइए कि 20 साल में कितनी अफरादी क़ुव्वत आपने बैरून मुल्क भिजवा कर पाकिस्तान को ज़र मुबादला फ़राहम करने में किरदार रहा? देखें, 20 साल में, क्योंकि मैंने जब ये जॉब स्टार्ट की थी तो मैं एज ए जो है कंप्यूटर ऑपरेटर और देन जो है ना वो मैनेजर, रिक्रूटिंग मैनेजर, इस तरह करके मैंने जॉब स्टार्ट की है। तो इस टेन्योर में ऑलमोस्ट जो है ना आप एक जैसे कहते हैं ना कि बड़े ही उस अंदाजे में आप कह सकते हैं कि मैंने 20 साल में एक एवरेज के तौर पे 20,000 जो है ना वो अफरादी क़ुव्वत ऑलमोस्ट जो है ना वो मैंने रिक्रूट की होगी। उसमें यह है कि वो जिस एजेंसी पे मैं काम करता था तो उसी के थ्रू गई है। मेरा जो मेन सबसे ज़्यादा जो काम रहा है जिसमें मैंने डायरेक्ट मैन पावर डीलिंग की है, वो मैंने अलादल एंटरप्राइजेज़ के थ्रू की है, क्योंकि उस पर जो है वो सारा काम मेरे अंडर ही होता था और मैं ही रिक्रूटमेंट और सारा प्रोसेस जो है ना वो मैं ही यहाँ पे कर रहा था। तो वो पिछले 2012 से मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया था और 12 से लेके तो 19 तक जो है ना वो जारी रहा था अलादल एंटरप्राइजेज़ पे। तो उस दौरान जो है ना हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। हमारे पास बहुत अच्छी कंपनियाँ आई थी, जिसमें जो है ना वो गवर्नमेंट की कंपनियाँ, शारजा गवर्नमेंट की कंपनी थी बिलफिंगर। उसके बाद जो है ना हमारे पास जो है ना इंजीनियर ऑफिस के नाम से कंपनी आई थी, हमने अरब टेक का प्रोजेक्ट किया। इसके अलावा अरकान सिक्योरिटी हमने की और उसके बाद सऊदीया की एक कंपनी थी अल हदीदा, बहुत बड़ी, वो कंपनी हमने की थी। तो इस तरह के जो है ना बहुत अच्छी बीच में छोटी कंपनीज़ हैं, वो तो चलती रही। फार्निक है, वो हमसे अभी तक जारी है, अभी तक मेरे साथ काम कर रही है। और जो है इसके अलावा मेरे साथ तज़कार सिक्योरिटी है और कुछ कंपनियां कंटिन्यू में हैं, कुछ जो हैं वो अब नहीं रही। मार्केट में भी अल नबूदा थी, उस टाइम बहुत बड़ा नाम था। आज से 7-8 साल पहले तक जबल अली का जो एयरपोर्ट है वो अल नबूदा बना रही थी, उसमें हमने बहुत ज़्यादा मैन पावर भेजी। इस टाइम अल नबूदा जो है वो नहीं है मार्केट में, ऑलमोस्ट जो है ना वो दुबई में उसका काम ख़त्म हो चुका है। तो ये बताइए कि कितने ममालिक में आप अफरादी क़ुव्वत भिजवाते हैं? मेरा जी ज़्यादा जो है हमारा वो यूएई में रहा है। हम सबसे ज़्यादा यूएई में, सऊदीया में हमारा बहुत थोड़ा सा माइनर सा जो है ना जैसे कहते हैं कि शेयर है, और कतर में भी हमारा बहुत कम रहा है। हमारा मेन जो फोकस है, जो हमारा मेन नेटवर्क है वो दुबई में है, लेकिन कतर और हम 100-200 बंदा कतर और जो है ना वो सऊदीया भेजते रहते हैं। लेकिन तकरीबन 800 से 1000 बंदा हमारा सालाना जो है वो दुबई में जो है ना वो रिक्रूट हम एवरेज करते हैं। यूरोपीय ममालिक में नहीं है? नहीं, यूरोपीय ममालिक वैसे भी अभी कोरोना के बाद जो है ना वो यूरोपीय ममालिक में स्टार्ट हुए, लेकिन मैं पर्सनली यूरोपियों जो इतनी भी कंट्रीज़ हैं उसको इतना जो है ना वो नहीं उनमें इंटरेस्ट लेता, क्योंकि उनका वीज़ा प्रोसेस जो है वो हमारे लोगों के हिसाब से इतना ईजी नहीं है। हमारे लोग टेक्निकल हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा एजुकेशन प्रॉब्लम है, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से वो किसी भी यूरोपियन कंट्री के लिए सिलेक्ट तो हो जाते हैं, लेकिन एम्बेसी में इंटरव्यू फेल कर जाते हैं, उसमें उनका टाइम ज़ाया हो जाता है। तो वो जो टाइम ज़ाया होता है तो गलती कहीं पे उनकी होती है, कहीं पे हमने उनको गलत गाइड किया होता है कि आप हो जाएंगे सेलेक्ट, लेकिन क्योंकि वो अपनी लैंग्वेज की वजह से जो है ना वो रिजेक्ट हो जाता है उनका वीज़ा। तो वो सारा जो भी उसका जो मलबा है वो
जो इंडिविजुअल है वो हम पे डाल देता है कि हमने शायद उसका टाइम ज़ाया किया। तो उस वजह से थोड़ी इमेज ख़राब होने की या इमेज जो है ना उसमें बंदे को होता है कि उस वजह से मैं यूरोपियन से इंटरेस्ट नहीं रखता। कि मैं कई ऑफर्स आई हैं यूरोपियन की तरफ से कि हम जो है ना वो काम देना चाहते हैं। मुझे कई दुबई की कंपनी ने मुझे कहा कि मेरे पास यूरोपियन का लिंक है, तो अगर आप करें, जिसमें जो है ना ये आपको पता है रोमानिया बहुत ज़्यादा चल रहा है। मुझे रोमानिया से था, पोलैंड का था मेरे पास, लेकिन नहीं, मैंने उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। ये बताइए कि वजारत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जी जी और जो है प्रोटेक्टर ऑफिस ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, जी जी। इनके साथ जो वर्किंग रिलेशनशिप पे बेहतर है, मुश्किलात तो नहीं है? देखिए, मैं बिल्कुल इस बारे में ट्रू हूँ, ठीक है, कि जो है ना ही जो है ना वो फॉरेन ऑफिस वहाँ पे जो है ना इतना अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, मैं उससे बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ। और यहाँ पे भी प्रोटेक्टर ऑफिस से मुझे जो है ना आए बकाए शिकायत रहती हैं, ठीक है, जो कुछ भी इनकी तरफ से हमें मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन वही बात है कि कहीं ना कहीं सिस्टम है, हमें भी चलना पड़ता है। उतना स्मूथली नहीं चलता जितनी मुश्किल से हम जो है ना वो बाहर से मैन पावर रिक्रूट करने के लिए हम कंपनीज को तक पहुंचते हैं और कंपनी से हम काम उठाते हैं, उतना ही हमें आगे से यहाँ पे जो है ना वो प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। हमें वहाँ से काम लेने में जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है वो हमें कहीं तक कम महसूस होती है जब हम यहाँ पे पहुँचते हैं और हम सब कुछ लेके आते हैं, और उसके बावजूद कई बार काफ़ी जो है ना वो जैसे कहना कि डिप्लॉयमेंट के लिए रिस्ट्रिक्शन और ऐसी बातें हैं जो आपको पता है कि ऑफ द रिकॉर्ड ही हो सकती हैं। तो वजारत के बारे में? वजारत का तो इसमें कोई अमल दखल हमारे यहाँ नहीं रहता। जब एक बार आपका जो है ना वो लाइसेंस और आप जो है ना वो शुरू कर लेते हैं काम, तो वजारत का इतना दखल हमारे तक नहीं रहता। हमारा ज़्यादा काम जो है ना वो वहाँ से मैन पावर कंपनी से हम खुद एफर्ट करके लेते हैं, और उसके बाद वहाँ पे अटेस्टेशन भी जो है ना वो हमारा अपना रेप जो है वो जा रहा होता है अटेस्टेशन के लिए। और यहाँ पे हमारा ज़्यादा काम प्रोटेक्टर ऑफिस से होता है। डीजी ऑफिस से भी हमारी कोई इतना जैसे कहें कि रब्ता नहीं होता, ना ही हमें कभी कोई इस तरह का सीरियस केस हो कि हमें डीजी तक जाना पड़े तो जाते हैं, वरना हमारा ज़्यादा काम जो है ना वो प्रोटेक्टर ऑफिस तक ही होता है। ठीक हो गया। तो ये बताइए कि आपकी नुमाइंदा तंजीम है प्योपा, जी जी, वो ठीक काम कर रही है? सर प्योपा में क्योंकि मेरा अभी लाइसेंस जो है वो 2 साल का है, तो मेरा अभी जो है ना वहाँ पे रजिस्ट्रेशन, अब जब 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो मेरा वोट होगा। लेकिन प्योपा जो है ना वो जस्ट चेयरमैन जो है ना वही बात है बनाने और जनरल सेक्रेटरी बनाने और इन्हीं कामों में मसरूफ़ रहती है, ठीक है। उनका जो है ना अपने ही प्रमोटर बरादरी के लिए मैंने उनकी कोई एफ़र्ट्स नहीं देखे, ठीक है। कोई ऐसी एफ़र्ट नहीं है कि जिससे जो है ना वो प्रमोटर बरादरी को सेटिस्फाई कर सकें, क्योंकि जो भी कंप्लेंट आती हैं और जिस भी वजह से प्रमोटर जो है ना वो डिस्टर्ब हो रहा होता है, तो प्योपा उस चीज़ को हैंडल नहीं कर रही होती। मुझे नहीं पता वो किन चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि इस मामले में मैं जूनियर हूँ और जो है ना इसलिए इतना मेरा प्योपा वालों के साथ है भी नहीं। और साथ फिर जो बंदा काम में लगा होता है, हम लोग अपने काम में लगे होते हैं, हमें इतना है नहीं, क्योंकि होना वहाँ से कुछ भी नहीं है। बस उनकी एक्टिविटी प्योपा की भी वोट के दौरान होती है, उस टाइम वो एक दूसरे की तरफ मीटिंग और ये वो उनकी जारी होती है, और जैसे ही वोट ख़त्म तो हर कोई जो जीत गया तो वो सीटों पे, तो जो हार गया वो अपने अपने काम लग जाता है। अच्छा, तो ये बताइए कि जो मिनिस्ट्री है इसका मुआहदा हुआ है सऊदी अरब गवर्नमेंट से, जी जी, खुदामुल हुजाज भिजवाने के लिए, सही। तो आपके इदारे को कोई कोटा मिला है उसमें से? नहीं, मुझे उसमें कोई कोटा नहीं मिला, ठीक है। और रियलिटी ये है कि मैंने अभी तक जो है ना वो उस कोटे के लिए कोई अप्रोच भी नहीं किया, ठीक है। तो आपको पता है ये कोटा ऑटो नहीं मिलता, इसके लिए भी लाज़मी बात है एफ़र्ट करनी पड़ती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अपना बहुत अच्छा नेटवर्क है, अच्छा काम है, ठीक है। आपके इदारे के थ्रू ही हमारी अच्छी एडवर्टाइजमेंट होती है, हमारे वीकली जो है ना वही बात है कि इंटरव्यूज़ जारी रहते हैं। तो माशाल्लाह मेरी अपनी मेहनत बहुत अच्छी है, तो मैं जैसे कहें कि अभी मैंने कोई भी इस तरह की जो है ना कोशिश नहीं की कि मुझे यहाँ से भी कुछ चीज़ जो है ना वो मिल जाए। ये कहेंगे एक्स्ट्रा कोशिश नहीं की? एक्स्ट्रा कर लें या जो भी, जब आपको अपनी मेहनत से मिल रहा है तो आपने यहाँ पे किसी को भी रिक्वेस्ट करके, तो मैं मेहनत पे यकीन करने वाला हूँ, मैं रिक्वेस्ट या किसी को जो है ना इस तरह करके तो काम लेने का आदी नहीं हूँ। अच्छा, ये बताइए कि कोरोना के 2 साल बड़े ही मुश्किल थे, ऐसा ही है। उसमें आप लोगों ने कैसे सरवाइव किया और उसके बाद क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिली? असल में जो कोरोना स्टार्ट है ना,
वो कोरोना स्टार्ट मेरे लिए कुछ जैसे कहें कि अच्छा नहीं रहा। 2019 के एंड में जब चाइना में कोरोना आया तो बाई चांस अक्टूबर 2019 में मेरी वालदा की कैंसर से डेथ हुई, और उसी के साथ साथ जो है ना नवंबर में जावेद साहब की कैंसर से डेथ हो गई। तो एक महीने में मुझे ये दो जो है ना, आप समझ लें कि मेरी लाइफ में हादसाती थे, क्योंकि मेरा बहुत अच्छा वर्किंग रिलेशन था जावेद साहब के साथ, अल्लाह उनका अगला जान अच्छा करे। तो उसके बाद क्योंकि कोरोना जो है वो चाइना में था, अभी वर्ल्ड में उसका नहीं था, लेकिन मार्च में हमारे यहाँ हुआ, और मार्च में जो है ना वो दुबई की भी जो है ना वही बात है, फ़्लाइट्स वगैरह सब कुछ रुक गई, और साथ ही साथ जो है ना वो सऊदी और ये वो। तो उस टाइम तो एक किस्म का यूँ फील हुआ था कि जैसे अब जो है वो रिक्रूटमेंट का काम शायद फ्यूचर में नहीं बन पाएगा, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान में सब कुछ हो गया था, तो ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ख़ुसूसन हमारा दुबई का नेटवर्क था, तो दुबई आपको पता है टूरिज़म पे चलता है, और टूरिज़म जो है ना कोरोना के बाद उसका कोई सीन नज़र नहीं आ रहा था कि ये आया जो है ना ये इंडस्ट्री दोबारा जो है ना वो बहाल हो पाएगी या नहीं। तो टाइम लगना, हमें तो यही लग रहा था कि टाइम लगेगा, तो मैं खुद काफ़ी उसमें था, और उसी वजह से जहाँ तक मैं समझता हूँ तो जो मेरे मतलब जावेद साहब थे, उनकी जो फैमिली थी, मे भी उन्होंने इसी वजह से कंटिन्यू भी नहीं किया। उसके बाद मुझे जो है ना वो अकेला चलना पड़ा आगे, और ये है कि कोरोना के बाद टिकट्स के रेट बहुत ऊपर चले गए, और बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें मुश्किलात थी। शुरू में हमें कोरोना टेस्ट कराना पड़ता था, और रिक्रूटमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन जो है ना माशाल्लाह अच्छा रहा। जो हमें कोरोना के दौर में जितना हम घर पे रहे उस टाइम, अल्लाह का शुक्र है अच्छा टाइम गुजर गया, लेकिन बहुत सारे प्रमोटर्स के बहुत बुरे हालात रहे कोरोना के दौरान में, क्योंकि जो है ना प्रमोटर का कोई भी और जो है ना वो ज़रिया नहीं होता, ज़रिया मुआश। तो जब वो उनके पास वीज़ा का काम नहीं था, तो बहुत सारे प्रमोटर ने बहुत बुरे हालात गुजारे, लेकिन उसके बाद अच्छा काम निकला। और ये है कि वहाँ पे भी कंपनी में काफ़ी चेंज आया। हम जैसे जो, मैं अपने आप को छोटा इसलिए गिनता हूँ कि मैं कोरोना के बाद ही प्रमोटर बना हूँ, तो मैं एक नया हूँ। तो पर कोरोना के बाद ये हुआ कि कंपनी में जो भी बड़ी सैलरी पे थे दुबई वगैरह, और उसमें मेजॉरिटी उनके जो सीनियर लोग थे, जो भी 30-35 हज़ार के थे, ज़्यादातर जो है ना उनको टर्मिनेट कर दिया गया, क्योंकि कंपनीज ने भी अपने बजट कवर करने थे। तो जब नए बंदे सीटों पे आए, तो वो कंपनी सारी जो एक रूटीन पे जिस साइड पे चल रही थी, उनको जो है ना वो नेटवर्क उनका चेंज हो गया, तो जिसकी वजह से काम काफ़ी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और इस टाइम माशाल्लाह कोरोना के बाद जो है वो जितनी भी रिक्रूटिंग एजेंसीज़ हैं, आया वो न्यू हैं या पुरानी हैं, तो एक डिस्ट्रीब्यूटेड काम चल रहा है इस टाइम, जो कोरोना से पहले नहीं था। कोरोना से पहले अगर कोई हमारे पास काम आ रहा है तो वो चले जा रहे हैं, गिनी चुनी कंपनीज काम कर रही थी। इस टाइम माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कंपनीज काम कर रही हैं, और बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रमोटर, नए प्रमोटर एक्टिव हैं। अच्छा, ये बताइए कि जावेद साहब आपके सीनियर भी थे, पार्टनर भी थे। जी जी। और एक अरसे तक आपने उनके साथ काम किया। ऐसा ही है। तो कैसा रहा तजर्बा? जावेद साहब के साथ मेरा तजर्बा जो है ना वो बहुत अच्छा रहा। ठीक है, जावेद साहब 2004 से जो है ना उन्होंने लाइसेंस लिया था। वो उससे पहले अल ज़राफ़ा पे काम किया करते थे, वहाँ पे उनकी अपनी एक सेटलमेंट थी। 2004 से लेके तो 2012 तक वो ख़ुद काम कर रहे थे, और उनका भाई था। लेकिन 2004 जो 12 है उसमें आके तो मेरा उनका वर्किंग रिलेशन बना, और हमारी अपनी एक इंटरनल, क्योंकि हमारी लाइसेंस पे तो कोई पार्टनरशिप नहीं थी, लेकिन हमारी एक इंटरनल जो है ना वो आपस में अंडरस्टैंडिंग बनी, जिसमें मेरी और उनकी ये डील हुई थी कि पाकिस्तान को मैं संभालूंगा और वो दुबई और फ़ारन को संभालेंगे। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, और मुझे जो है ना बिल्कुल बायर से कोई प्रॉब्लम नहीं रही। बायर को वो देख रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो है ना मैंने बहुत अच्छा उनके लिए किया। और वो मुझे लगता है कि जो उनका और मेरा रहा था, उसमें उन्होंने भी माशाल्लाह बहुत जो है ना अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ जो है ना वो बनाया। क्योंकि लाज़मी बात है, कोई भी आप काम करते हैं तो उसमें वो बिज़नेस अर्निंग के लिए होता है, तो उसमें उन्होंने एक अच्छा जो है ना वो टाइम गुजारा। वो 6-7 साल उनकी लाइफ के मेरे हिसाब से अगर कोई मुझसे पूछे तो वो बड़े ही अच्छे थे। अल्लाह ताला उनका वो जान अच्छा करे। और बस इत्तफाक भी मेरा उनके बाद ही जो है ना वो फ़ारन जाने का हुआ, वरना मैं लाइफ में इससे पहले जो है ना वो दुबई या कतर कहीं पे भी नहीं गया था। तो मेरा फ़र्स्ट विज़िट भी अनफॉर्चुनेट है कि जावेद साहब के जाने के बाद हुआ। आप क्या पैगाम क्या देंगे अपनी बिरादरी को, प्रमोटर बिरादरी को? सर मैं छोटा हूँ, मेरा पैगाम उनके लिए भारी होगा जितनी भी मेरी प्रोमोटर बिरादरी है, लेकिन मैं फिर भी उनको एक पैगाम ज़रूर देना चाहूँगा कि हम जितना भी बाहर से किसी भी कंपनी से हम रिक्रूटमेंट के लिए हम उसको एक्सेस करते हैं, और हमारी प्रमोटर बिरादरी को पता होता है कि ये कंपनी फ़लाँ रिक्रूटिंग एजेंसी के साथ पाकिस्तान में ही काम कर रही है, तो मेरी उनको एक ही रिक्वेस्ट होगी कि
अनटिल एंड अनलेस जब ये ना फील हो कि कोई कंपनी खुद ही उनसे एक रिक्रूटिंग एजेंसी से फेड अप हो रही है और वो मार्केट में सर्च कर रही है कोई और रिक्रूटिंग एजेंसी, तो जो भी हमारा प्रमोटर भाई उसके साथ लगा हुआ है उसको काम करना देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मार्केटिंग में भी वहाँ पे जाके तो मार्केटिंग नहीं की जाती बल्कि बोली लगाई जाती है, तो उससे नुकसान हमारा ही होता है और हमारी जो है ना जितनी भी मैन पावर जो अफरादी क़ुव्वत बाहर जा रही है उसका होता है कि जब आप जो है ना इस तरह के काम करते हैं तो जब कंपनी एक से दूसरे में आप इस तरीके से करके स्विच कराते हैं तो उसमें जो है ना नुकसान एट द एंड इंडिविजुअल का होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।